पक्का करो, पक्का करो। सभी डेली वेजर को पक्का करो, पक्का करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। लूट हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर में परमानेंट नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे पीएचई व अन्य विभागों के कर्मचारियों का कहना है कि कोर्ट से हेल्थ के कैजुअल वर्कर्स के लिए जो फैसला आया है उसमें सरकार की ही गलती है। डेली वेजर्स का आरोप है कि सरकार कोर्ट को सही जानकारी नहीं देती, जिससे उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। आपका और आरोप है एक और, आप कहते हैं कि कोर्ट में सरकार पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है पेश नहीं करती, वो क्या आरोप है आपके? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोर्ट कोई डायरेक्शन देता है, हमारे हक में देता है, तो एक तो डॉक्यूमेंट कोर्ट सरकार की तरफ से पूरे नहीं दिए जाते। कुछ हमारे साथियों ने जब कोर्ट केस किए तो कोर्ट केस में वहाँ से रेफर होकर सीधा आ जाता है चीफ साहब के पास कि आप पोस्टें आइडेंटिफाई करके दीजिए। पोस्ट आइडेंटिफाई सेक्रेटरी या ये लोग इसको गोलमोल कर देते हैं, इस चीज़ को लमकाने का काम करते हैं। अगर 2004 में मुफ्ती साहब के टाइम कश्मीर में 10,000 लोग रेगुलाइज हुए, जम्मू में 855 हुए, तो वो ये 10-12 गैप तो रहेगा, लेकिन उसको भरने की तरफ कोई जाता नहीं है। हमारी जो मुख्य डिमांड है वो रेगुलर प्रोसेस है। हम लोग अगर 22 जून से लगातार प्रोटेस्ट प्रोग्राम इसलिए दे रहे हैं कि सरकार की मंशा जो है, सरकार अगर रखना है तो हमें रेगुलाइज करें, नहीं रखना हमारा जो पेंडिंग है, जो 72-75 महीने का पेंडिंग दे दे। हाँ सर, ये तो बिल्कुल नहीं रखती है सरकार। थोड़े से अच्छे से डॉक्यूमेंट पूरी तरह से दें जाके, तो कोर्ट भी अपना फैसला बता सकते हैं अच्छे से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने श्रीनगर में शुक्रवार को एक फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थायी नौकरी की मांग कर रहे कैजुअल वर्कर्स और डेली वेजर्स को पक्का करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। कोर्ट का कहना है कि इन लोगों को कामकाज की जरूरत के हिसाब से मंत्रियों और विधायकों ने लगवाया था, जबकि कोर्ट इसे बैकडोर एंट्री के तौर पर देखता है। मगर कोर्ट का ये फैसला हेल्थ विभाग में लगाए गए कैजुअल वर्कर्स के लिए था। अब पीएचई डेली वेजर्स का आरोप है कि सरकार कोर्ट को सही कागजात नहीं देती, जिससे उनके हक में फैसले नहीं आते। ने नर्सिंग ऑर्डरली को लेकर एक जो है स्टेटमेंट इशू की है। आपका और नर्सिंग ऑर्डरली का क्या केस अलग अलग है? देखिए दीपू जी, मैं सच्चाई बताऊं, मैंने वो चीज़ ऑर्डर काफ़ी पढ़ी नहीं है, लेकिन क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, कई बार सरकार की तरफ से पूरे डॉक्यूमेंट वहाँ पेश नहीं किए जाते। अगर 2014 में हमारे चीफ इंजीनियर जो थे जम्मू प्रोविंस के, उन्होंने लिख के दिया कि ये लोग मेरे पास काम कर रहे हैं और कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं है, उन्होंने अथेंटिकेट किया, चीफ ने पीएचई कश्मीर ने अथेंटिकेट किया, वो उसी के साथ साथ इरिगेशन के चीफ इंजीनियर ने अथेंटिकेट किया जम्मू और कश्मीर के, आरटीएसी 5 चीफ इंजीनियर ये पीएचई के हो गए इरिगेशन के, उसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट जितने 28 डिपार्टमेंट, उन सब के हेड्स ने ये लिख के दिया कि ये लोग हमने रिक्रूटमेंट किए। तो ये बैकडोर कैसे हुए, ये एमएलए ने कैसे लगाए, ये उसने ये सिर्फ है काम नहीं करना, तो हम लोग गोल घुमान। लेकिन डिपकाम साहब से जो हमारी मीटिंग हुई, उस मीटिंग का ये है कि आने वाले दिनों में कमेटी बनी। डिपकाम साहब या सरकार तो ऐसी कोई बात नहीं की। थोड़े दिन पहले हमारे हानेबल CS चीफ सेक्रेटरी साहब अरुण कुमार मेहता जी ने भी एक प्रोग्राम में कहा कि हम इस समस्या को जड़ से खत्म करेंगे। SR College of Competitions, J&K's #1 IAS JKS Academy, गांधीनगर जम्मू। आपको क्या लगता है कि कोर्ट में जो सरकारें हैं पूरी तरह से सच नहीं बोलती हैं, सच नहीं बताती हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी सरकार जो है उसकी नीयत साफ नहीं लगती? देखिए सर, कुछ अपनों में भी कमियां होती हैं। जो कोर्ट में जाता है उसको चाहिए पहले अपने पूरे डॉक्यूमेंट प्रूफ लेके जाए। जैसे कि हमें कि जितने भी चीफ इंजीनियर हेड हैं डिपार्टमेंट्स के, ऑल डिपार्टमेंट्स के, 2014 में जो सब कमेटी बनी थी, वो उस टाइम की सरकार की, उस समय से उन्होंने लिख के दिया था कि ये हम लोगों ने काम मेन पावर का हमारे पास कोई प्रावधान नहीं था, उसकी वजह से हम लोगों ने इनको लगाया है। तो हम बैकडोर एंट्री कहाँ से हैं? 1994 से लेकर आज 2022 चल रहा है, तो हमारे कैजुअल लेबर डेली वेजर लोगों को पानी पिला रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि कोर्ट में, तो पूरे कागज़ जो प्रूफ लेकर जाना चाहिए, तो फिर जाके कोर्ट भी अगर कोई डिसीजन देता है तो हम समझते हैं कि ये ठीक है। फिलहाल ये जो कोर्ट का डिसीजन आया है, ये नर्सिंग अर्दली हैं, जो डेली वेयर एक हमारा अलग है, तो उनका जो है वो अलग प्रावधान है। वहीं इन डेली वेजर्स को बीजेपी द्वारा बनाई गई कमेटी पर भी अधिक भरोसा नहीं है। इनका कहना है कि फैसला तो सरकार को ही करना है।
जो बीजेपी ने कमेटी बनाई है उस पर कितना यकीन है आपको? लगता है पॉलिटिकल कमेटियाँ? नहीं सर, बीजेपी वालों को बिल्कुल यकीन नहीं रहा। वो तो सिर्फ कभी हाँ बोलते हैं, कभी कहते हैं करेंगे करेंगे, जब तक करेंगे नहीं हमें यकीन नहीं होगा। उसमें 2 पूर्व पीएचई मिनिस्टर भी हैं जिनके टाइम पे भी डेली वेजेस लगे थे, तो क्या उनको तो सारे केस का पता होगा? हाँ सर, जो डेली वेजेस जो पीएचई के मंत्री सर उनको सब कुछ पता है। वो चाहे तो कुछ भी जाके अपनी अच्छी रिपोर्ट हमारे बारे में बता सकते हैं कि हम वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया वो पहले, वही जाके अच्छी रिपोर्ट बनाएंगे तो आगे सरकार भी वो करेगी। देखिए, हम लोग वेलकम करते हैं उस कमेटी का, और हमने पहले भी अलग अलग चैनलों के माध्यम से वेलकम किया। आपको हम उसका वेलकम, जो भी हमारी मदद करने के लिए, अगर और कोई पॉलिटिकल पार्टी भी कमेटी बनाती है हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन यह है कि इस कमेटी में 2 एक्स मिनिस्टर जो पीएचई के रहे वो हैं, एक शक्ति राणा परिहार जी हैं, और एक चौथा जो मेंबर हैं वो हमारे बल्लभ सिंह मनकोटिया जी हैं, फाइव ब्रांड नेता, और बड़ी बार हमारे साथ 2010 से लेकर लगातार कई सरकारें रही, ले वो हमारे साथ लगातार चलते रहे, जहां हमने उनको कहा वो साथ चलते रहे। इस तरह 5 मेंबर अभिनव शर्मा जी हैं, बहुत बड़े एडवोकेट हैं और सर्विस मैटर के ऊपर काफ़ी उन्होंने केस लगाए हुए कोर्ट में। अच्छी टीम है, लेकिन उम्मीद ये है कि वो करें काम। कमेटी सिर्फ कमेटी के नाम पे ना हो, कमेटी जो है कमेटी ग्राउंड पे काम करे। लगातार कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे पीएचई डेली वेजर्स अब कहते हैं कि पहले इन्होंने सिर्फ कुछ घंटे शहर का पानी बंद किया था तो हाहाकार मच गया था। अब ये लोग लगातार पानी बंद करके प्रदर्शन करेंगे क्योंकि इनके बारे में सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही। देखो, जैसे ये कमेटी बनी है तो अगर कमेटी अच्छा फैसला देती है, जैसे ताज साहब ने भी कहा है कि अगर तो डिवीजन कमीशन के साथ जैसे बात हुई है, अगर वो 2-4 दिन के अंदर कमेटी बनाती है ठीक है, नहीं तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं सभी को बैठाकर हम बात करेंगे। जैसे कोम्पड़ी बाग 17 को बंद हुआ था तो और स्टेशन भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का मसला है, हमारे बच्चों के भविष्य का अपना गोल्डन पीरियड हमने इस डिपार्टमेंट को 25-30 साल दे दिए हैं। तो जब से ये डिपार्टमेंट बना है तो डेली बिल ही लगता है, क्योंकि जितने ट्यूबवेल बने हैं, पाइपें बिछती हैं, तो वहाँ मजदूर को डेली बिल ही लगाया जाता है। जैसे 85 में परमानेंट हुए या 94 में परमानेंट हुए, उसी के मुताबिक हम लोग भी लगे हैं, क्योंकि जब हम इस डिपार्टमेंट में लगे थे हमारी यही आस थी कि 7 साल के बाद हमें परमानेंट किया जाए। लिहाजा कुछ कारणों के कारण अब हमारे 25-30 साल, 7 साल 2-2, 3-3 बार हो गए हैं, 4-4 बार हो गए हैं। कुछ साथी हमारे रिटायर चले गए हैं, जो खाली हाथ चले गए हैं। अगला कदम मैंने पहले कहा कि अगर तो संज्ञान लेती है गवर्नमेंट, एलजी साहब इस पर कोई हमारी रेगुलर पार्सी देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये एजिटेशन ऐसे ही चलती रहेगी और स्टेशन भी बंद हो सकते हैं। मतलब पहले एक स्टेशन बंद हुआ, अब और स्टेशन भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने पहले दिन ही ये विचार बना लिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सेक्रेट जो है अब जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह चलता है, मगर अभी भी 5 तारीख से यहाँ पर जो है पूरी तरह से सेक्रेट शुरू हो जाएगा, तो क्या अब उम्मीद बढ़ती है कि यहाँ सेक्रेट आएगा तो काम जल्दी होगा? देखिए, उम्मीदें तो काम होती हैं। अगर एलजी साहब हमारे साथ पॉलिसी देते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं, नहीं तो जितनी भी टीम हमारी है जम्मू में, जितने भी लोग हैं हमारे डेली वेजर तैयार बैठे हुए हैं। हम यही कहना चाहते हैं, बार बार यही कहते हैं कि हमारी पॉलिसी दे दीजिए। हम कुछ अलग चीज़ तो नहीं मांग रहे हैं, कोई मांग थोड़े रहे हैं, लेकिन ये अभी भी सरकार आनाकानी कर रही है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम ये सरकार को ये जरूर बताना चाहेंगे कि हमारी पॉलिसी दे दीजिए। हम कोई 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं बच्चों के लिए, 25-25 साल दे दिए हैं। हमारे साथी कुछ रिटायर हो गए, अभी सेक्रेट खुलने पर प्रदर्शन तेज़ किया जाएगा? बिल्कुल तेज किया जाएगा। अगर हमारा काम नहीं होता तो प्रदर्शन क्या पूरा बंद कर दिया जाएगा। कि जम्मू की जनता को ये पता है, ये इनको भी पता है। जब कोम्पड़ी बाग बंद हुआ तो सारे के सारे वहाँ पर पहुँच गए। कोई और भी स्टेशन बंद होंगे तो ये जरूर वहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ताजे लेह में जिस तरह से डेली वेजरों को लद्दाख ने अलग जो यूटी है उसने जिस तरह से प्रावधान में किया है, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हैं, क्या जम्मू कश्मीर में भी आप उसी तरह की मांग कर रहे हैं? दीपक जी, आपका और आपके चैनल का बड़ा शुक्रिया जो आप इतने इम्पॉर्टेंट इशूज उठाते हो। ये जो है लद्दाख में जैसे जितनी महंग पाई है उतनी जम्मू कश्मीर यूटी भी महंग पाई है। तो ये जो चीज़ें बढ़ाई गई, दिहाड़ी बढ़ाई गई है, ये जम्मू कश्मीर यूटी को पहले करनी चाहिए थी। ये दिहाड़ी चाहे उसमें आईटी ट्रेंड की है, DRW है, हमारे NBCL है, जितनी भी ये दिहाड़ी है ये दिहाड़ी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि महंगाई अगर 17 के बाद आप लगातार कर रहे हो तो दिहाड़ी कौन बढ़ाएगा?
अच्छा इनिशिएटिव है, हम उसका वेलकम करते हैं। जम्मू कश्मीर यूटी वालों ने उनको देख के ये चीज़ करनी चाहिए, लेकिन हमारी मुख्य डिमांड, मेन डिमांड पॉलिसी है। रेगुलर पॉलिसी पे हम एक कदम पीछे नहीं हटते। हमारी जो ये दिहाड़ी बढ़ाने की जो ज़्यादा चर्चा हो रही है आजकल, उसका इशू ये है कि आप अगर 2017 से के बाद दिहाड़ी नहीं बढ़ाई गई, उसके बाद आपने एक इंटर्म रिलीफ के तौर पे 75 रुपये बढ़ाए थे। जब PHE एम्प्लॉई यूनाइटेड ने 18 अप्रैल को एक प्रोटेस्ट किया, राजभवन घेराव का शुरू किया था, तो उस दिन हमारी शाम को डिपकाम जम्मू राघव लंगर साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से बात करता हूं और आप ऐसा कोई कड़ा कदम मत उठाइए, क्योंकि हमने अनाउंस किया था कि PM साहब की रैली जो 24 अप्रैल को है, हम उसको काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि PM साहब ने ललकार रैली में 2014 में ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटने के बाद सबसे बड़ा जो मसला है वो 60,000 डेली वेजर का ये लेबर है। तो अगर कोई किसी को शक शुबा है तो वो वीडियोस हमारे पास पड़ी हैं, और वो 60,011 लोग कैबिनेट सब कमेटी ने, जो PDP और NC और कांग्रेस गवर्नमेंट ने, उस टाइम श्यामलाल शर्मा जी मंत्री थे PHE के, वहाँ पे अथेंटिकेट हुई। 5 मेंबर की कमेटी थी जिसमें उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर राथर साहब उसके चेयरमैन थे। उन लोगों ने अथेंटिकेट किया था, और उस टाइम के जितने हमारे ऑफिसर थे, टॉप ऑफिसर हर एक डिपार्टमेंट में, उन्होंने लिख के दिया था कि ये लोग हमने लगाएं काम चलाने के लिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस ग्राउंड फील्ड स्टाफ का कोई नहीं है। हेल्थ विभाग में कैजुअल लेबर्स पर आए हुए हाई कोर्ट के फैसले के बाद PHE के डेली वेजर्स का कहना है कि सरकार उनके मामलों को कोर्ट में सही तरह से पेश नहीं करती, क्योंकि अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में रखा जाए तो कोर्ट का फैसला भी उनके हक में आ सकता है। उनका कहना है कि उनकी उम्मीद BJP की कमेटी से इतनी नहीं है, उनकी उम्मीद सरकार से है, मगर अगर सरकार भी फैसला नहीं देगी तो वो अपना प्रदर्शन रोकने वाले नहीं हैं, बल्कि और तेज़ करेंगे, क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल यही परमानेंट नौकरी है। कैमरा पर्सन रुपेश राज के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ स्क्वायर, जम्मू।